ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। मेंढर के दूर दराज इलाका अपर कसपलाड़ी के लोगों ने मनकोट में महकमे दही तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने राशन स्टोर को पंचायत के दरमियान में तामीर करने की मांग उठाई ताकि तमाम आवाम को फायदा मिल सके। इनका कहना था कि राशन स्टोर को पंचायत की एक किनारे पर तामीर किया जा रहा है जिसके आवाम को फायदा नहीं हो पाएगा। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से मांग की है कि राशन स्टोर को ऐसी जगह तामीर किया जाए जिसके तमाम लोगों को फायदा हो, न कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की गरज से एक किनारा तामीर किया जाए। स्टोर हमारा जो है मंजूर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो दूसरे स्टोर भी हम उन पर एतराज करेंगे। संबल बाडीपुरा के नसबल गांव में आबपाशी के लिए पानी की अदम दस्तयाबी से ज़रूरी खेतों को खतरा है। मकामी लोगों ने बताया कि नसबल सोनवारी गांव में तकरीबन 2000 कनाल अराजी, जिनमें ज्यादातर धान के खेत हैं, खुश्क साली जैसे हालात में हैं क्योंकि आबपाशी के पानी की किल्लत हो गई है। काश्तकारों ने महकमे आबपाशी पर जोर दिया है कि वो इस मसले को फौरी तौर पर हल करे और आबपाशी के पानी की अदम दस्तयाबी से ज़रूरी अराजी को किसी भी मुमकिन नुकसान से बचाया जाए। सरकारी अस्पताल स्किम्स JVC बेमना और SMS अस्पताल अल ईमान फाउंडेशन के साथ बाडीपुरा के हाजन कस्बे में खून के अतिया कैंप का इनेकाद किया। खून के अतिया कैंप को अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि अतिया करने वालों से 105 यूनिट खून इकट्ठा किया गया। कई अफराद ने ज़रूरतमंदों की खातिर खून का अतिया किया। कैंप में नामवर शहरियों, रजाकारों और माशरे के दीगर मुमताज़ तबकों की शिरकत को निशानजद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए अल ईमान फाउंडेशन के चेयरमैन ने खून के अतिये के फ़वाइद के हवाले से आवाम में आगाही पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि खून का अतिया न सिर्फ दूसरों की जान बचाता है बल्कि अतिया करने वाले की तवील और सेहतमंद ज़िंदगी में भी मदद करता है। मेरी तमाम टीम स्किम्स JVC हम बड़े शुक्रगुजार हैं अल ईमान यूथ फाउंडेशन के, क्योंकि उन्होंने ही हमें पिछले हफ्ते रब्ता किया हमारे साथ और उन्हीं की बलबूते की वजह से हम यहाँ पे आए हैं। हम यहाँ पे जो ब्लड डोनेशन कैंप है, जो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप है, इस इवेंट को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक तो हमें 50 तक हो गए, 49 तो हम अभी और चल रहे हैं, तो टारगेट हमारा इंशाल्लाह अबव 70 तक होगा। इस्तेमाल कीजिए मोबाइल फ़ोन का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। मोबाइल फ़ोन को आप सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इस्तेमाल करो, जो इसकी एक अपनी लिमिटेशन है उसी तक इस्तेमाल कीजिए। उधर इधर की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसके ऊपर जो है अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना इल्म अपने कलम को थाम लीजिए और जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सोसाइटी में, जैसे आज जो अल ईमान यूथ फाउंडेशन है ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप ले रहा है। आज खून का सदका हो रहा है या बाकी जगहों पे NGOs का काम हो रहा है। अगर आपके पास इतनी एनर्जी है तो इन्हीं अच्छी चीज़ों में अपनी एनर्जी को है सर अंजाम दीजिए। आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 की तैयारी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का 13वां बटालियन ने अकीदतमंदों के लिए महफूज और वाक़यात से पाक यात्रा को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। NDRF के अहलकार यात्रा के दौरान पैदा होने वाले नाजुक हालात से निपटने के लिए खुसूसी तरबियत से गुजर रहे हैं। यह तरबियत इन्हें कुदरती आफात जैसे लैंड स्लाइडिंग का मौसर तरीके से जवाब देने, हादसात की सूरत में जख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने, CPR तकनीकों को अंजाम देने और जख्मियों को महफूज तरीके से निकालने के लिए तैयार करने पर मरकूज है। अपनी तैयारियों को मजीद बढ़ाने के लिए NDRF ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर ज़िले के सोई इलाके में तैनात NDRF की 13वीं बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट परवीन सिंह की निगरानी में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। महीने से यात्रा की रिगार्डिंग हमारी ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें हमारे हायर हेडक्वार्टर ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमारे रेस्क्यूअर्स की ट्रेनिंग हो रही है और वो किसी भी तरीके का कोई भी अगर रिस्पांस देना पड़ता है तो वो इस हद तक ट्रेन हैं कि वो कोई भी रिस्पांस दे सकते हैं। यात्रा को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टीम ने जॉइंट ट्रेनिंग की है MRT के साथ में, जिसमें कि हर तरीके का चैलेंज किस तरीके से फेस करना है, माउंटेन्स में कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें उनको फिर से एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई है वहीं से।
पुलिस ने बताया कि हफ्ते को मेंढर के अछड़ इलाके में एक ज़रई खेत में एक जंगालूद मोर्टार गोला मिला है। उन्होंने बताया कि मोर्टार गोले को एक देहाती ने मेंढर सेक्टर के अछड़ इलाके में एक ज़रई खेत में देखा था। हुक्काम ने बताया कि पुलिस की एक टीम बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और गोले को बहिफाजत तबाह किया गया। और नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा में मंशियात की बढ़ते रुझान पर चर्चा का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। कंथ बात नामे इस प्रोग्राम में समाज मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने मंशियात की बुरे असरात पर रोशनी डाली और नौजवानों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि मंशियात पर रोकथाम लगाने के लिए समाज के हर तबके को आगे आने की जरूरत है और इस सिलसिले में सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दाम को ताउन पेश करना लाजमी है ताकि समाज में ये बिद्दत खत्म हो। बहुत सारे सेमिनार्स या बहुत सारे इवेंट्स इसको लेके ऑर्गेनाइज हुए, लेकिन हमने देखा कि उसका रिजल्टेंट उतना ज्यादा नहीं आया। अब हमने ये इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों से बात करें, उनसे ही सुने कि कैसे इस ड्रग मैनेज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रास लेवल पे हमने यहाँ पे आपने देखा कि हर एक कॉर्नर, हर एक ब्लॉक से यहाँ पे हमने यूथ को इनविटेशन दी जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। हमने देखा कि बहुत सारे सवाल उठे इस इवेंट में कि क्या क्या लूप होल्स है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस में या हमारी सोसाइटी में, हमारे मौलाना साहबों में क्या लूप होल्स है जिससे ये ड्रग अब्यूज कम नहीं होता जा रहा है।